भगवत गीता एक अनूठा संवाद, एक अनूठी यात्रा, अनेक पड़ावों से, अनेक उतार चढ़ावों से गुजरती हुई हम लोग उससे गुजर रहे हैं। और श्री कृष्ण सचमुच में क्या कह रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण इस पड़ाव पर कहते हैं, हे पार्थ, ये ज्ञानपूर्ण बातें मैं तुम्हें सांख्य योग के अंतर्गत अब तक कह रहा था। अब कर्मयोग के बारे में मैं बताता हूं, जिससे तुम कर्मों के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण के एक एक शब्द को ध्यान रखेंगे तो सारी बात स्पष्ट होगी और कोई भी भ्रम, कोई भी कंफ्यूजन हमारे सामने नहीं होगा। अगर हम कुछ भी चूकेंगे, हम कोई भी बात इधर से उधर ले जाएंगे, तब हमको दिखाई देगा कि कृष्ण शायद कुछ और कह रहे हैं। लेकिन उनके कहने का अपना एक ढंग बड़ा सीधा, साफ, स्पष्ट है। और हम ये देखेंगे कि श्री कृष्ण निरंतर अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी तक के अगर हम सारे परिदृश्य को देखें तो वो कई बार इस वार्ता को पूर्ण विराम दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि बस इतनी बात है, उठो और युद्ध करो। लेकिन फिर वो देखते हैं कि नहीं समझा अर्जुन, तो बात का वो फिर तरीका बदलते हैं। और बात को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? एक बात ये भी हो सकती है कि जब नहीं ही कोई समझ रहा है तो बात को छोड़ दिया जाए, बात को समाप्त किया जाए कि चलो भाई नहीं समझते, खत्म करते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण देख रहे हैं कि संभावना अभी पूरी खुली हुई है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उनका संवाद हो रहा है। उनका मित्र भी है और वो उसे अच्छे से जानते भी हैं। उसके उतार चढ़ावों को भी वो अच्छे से देख रहे हैं। वो उसके मूल व्यक्तित्व को भी जानते हैं। उसके मूल व्यक्तित्व की जो संरचना है वो उसको जानते हैं। किसी भी बुद्ध से, किसी भी गुरु से जब हम संवाद करें तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि वो संवाद हमारे मूल व्यक्तित्व के अनुसार होता है। वो गुरु, वो बुद्ध, वो जानता है कि क्या कहना है, किससे कहना है, क्यों कहना है, तभी बात आगे बढ़ेगी। अगर हमको यही नहीं पता हो कि किससे कहना है, इस सामने कौन है, तो फिर यह हो जाएगा कि हमारे पास कुछ बातें हैं बनी बनाई, रेडीमेड, जिन्हें हमें रख देना है। बुद्धों के पास कोई रेडीमेड बातें नहीं होती। जीवन की नई परिस्थिति तय करती है कि नई परिस्थिति में नया क्या होगा। श्री कृष्ण ने उसको सारी बात समझा दी। वो ज्ञान की, शास्त्रों की ऊंची ऊंची बातें कर रहा था और डरा हुआ था। मूल बात थी कि वो भय में था, है अभी भी भय में। लेकिन उस भय के चलते हुए ही उसने धर्मों की, शास्त्रों की, मरने मारने में क्या प्रयोजन है इसकी, इन सब बातों की चर्चा की। अपने ही प्रियजनों को मैं क्यों मारूं, इससे क्या मिलेगा, जीवन तो ऐसे ज्यादा अच्छा है बिना हिंसा के, ये सब बातें की। ऐसा शास्त्रों में कहा है, ऐसा मैंने सुना है, ये सब बातें उसने कही भय के कारण। और हमारा अधिकांश धर्म का जो हिस्सा है वो भय से निकला है। भय और धर्म सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। श्री कृष्ण का धर्म भय पर नहीं खड़ा है, श्री कृष्ण का धर्म अभय पर खड़ा है। श्री कृष्ण जिस धर्म को जानते हैं, श्री कृष्ण
जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस धर्म की देशना वो सामने रख रहे हैं, टीचिंग सामने रख रहे हैं, वो अभय की जमीन पर खड़ा है। अर्जुन जैसे सारे लोग हैं, उनका धर्म भय की जमीन पर खड़ा है। श्री कृष्ण उस भय की जमीन को समाप्त करना चाहते हैं। जैसा मरीज हो वैसी दवाई लेकर आते हैं। अभी उसने ज्ञान की बातें सामने रखी बहुत सारी, तो श्री कृष्ण ने ज्ञान की दवाई दी, उच्चतम ज्ञान सामने रख दिया। और वो ढाक के वही 3 पात, वो वहीं का वहीं, कहीं जा ही नहीं रहा है। और वो अभी भी देखिए कर क्या रहा है। अगर ज्ञान की बात समझ ली होती तो अस्तित्व के समर्पण की धारा में वो बह जाता। सीधी सी बात है, वो धारा उसे जहां ले जाती वो बह जाता। वो नहीं बह रहा है क्योंकि वो कुछ और करना चाह रहा है। वो युद्ध में शामिल न होकर कुछ और करना चाह रहा है, और श्री कृष्ण यहीं पर उसकी नब्ज पकड़ते हैं। करना चाह रहा है, ये नहीं करना चाह रहा है, लेकिन कुछ और करना चाह रहा है। कर्तृत्व करने का उसके अंदर भाव प्रगाढ़ है। तो अब इसीलिए वो कह रहे हैं, चलो जो अभी तक मैंने बातें तुमको समझाई थी वो ज्ञान की बातें थी, सांख्य योग था, ज्ञान का उच्चतम शिखर था, वो सारी बातें मैंने तुझसे कह दी, तूने समझी नहीं समझी। तो अब मैं तुझसे कर्म की बात करता हूं। जिस कर्म को लेकर तो इतना विचलित है, मैं वो बात कहता हूं। वो कहते हैं कि तुम कर्मों के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे अगर बात सुनोगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं वो बंधा हुआ है, बंधन में है। कर्म से उसको परेशानी नहीं है, कर्म के बंधन से परेशानी है। इसीलिए तो कहता है कि मारेंगे तो पाप लगेगा, मारेंगे तो ऐसा होगा, युद्ध में खड़े होंगे तो वैसा होगा। उसके अंदर कर्मों के बंधन के अनेक अनेक रंग उभर रहे हैं। कर्मों के बंधन की अनेक अनेक रस्सियां उसके भीतर पैदा हो रही हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले ही उसको कहा कि अब जो मैं कहने वाला हूं वो बात समझोगे तो कर्मों के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। अब आगे कहते हैं, इस कर्म योग के आरंभ, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, और इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महाभय से रक्षा कर लेता है। सुंदर बात कह रहे हैं। और श्री कृष्ण का जो स्टाइल है वो पहले ही सारी बात कह देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आगे समझाने के लिए ले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, और इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महाभय से रक्षा करता है। जीवन में जो प्रारंभ है, जो बीज है, वो हमें चलाता है, वो नष्ट नहीं होता, और जन्म मृत्यु का जो भय है उससे मुक्त कर देता है। कैसे? अब यूं देखें तो जन्म का क्या भय किसी को, और मृत्यु का क्या भय किसी को। जन्म मृत्यु के बीच बहती इस धारा का, जिसको हम जीवन कहते हैं, उसी में भय के अनेक अनेक लहरें उठती हैं। प्रारंभ या बीज, श्री कृष्ण कह रहे हैं मूल स्वभाव को, मूल संरचना को, किसी भी क्रिया के प्रारंभ होने की मूल वृत्ति को, जो ओरिजिनल नेचर है, जो ओरिजिनल टेंडेंसी है, वो कह रहे हैं वो समाप्त नहीं होगी, वो तो रहेगी, चलेगी ऐसे। और फल उसी के अनुसार आएंगे, फल तो उसी के अनुसार आएंगे। तो
वो जब नष्ट नहीं होगी, फल उसके अनुसार ही आएंगे, तो उसका कोई दोष भी नहीं है। उसमें क्या फल लगते हैं, कैसे लगते हैं, उन फलों का कोई दोष हमारे ऊपर नहीं आता। अब हर व्यक्ति का अपना एक ओरिजिनल नेचर है, एक मूल स्वभाव है, वो उसी के अनुसार चलेगा। आरंभ ही अंत बनता है। प्रारंभ से ही जो चीज हमारे भीतर जन्म लेती है वही आगे जाती है। परिणाम भी उसी के अनुसार आएंगे। अर्जुन योद्धा है, वो युद्ध के अनुसार जाएगा, योद्धा के अनुसार जाएगा, वो उसी के ढंग से अपनी यात्रा को आगे लेकर जाएगा। कोई किसी और ढंग का है, वो उस ढंग से जाएगा। फल रूप दोष इसलिए नहीं कोई पैदा होता है कि फल उसी सातत्यता में, उसी कंटिन्यूटी में आएगा। जैसे एक बीज गुलाब का गिरा तो वो अपनी यात्रा में आगे जाकर गुलाब का फूल बनेगा, वो बेला चमेली का फूल नहीं बन जाएगा। फल के दोष व्यक्ति को, यानी कि फल का जो इल्यूजन है, जो रिजल्ट का भ्रम है, वो व्यक्ति को तब पकड़ता है जब वो प्रारंभ को नहीं जानता। प्रारंभ को नहीं जानता तब वो सोचता है कि शायद गुलाब के पौधे में बेला चमेली भी लग जाए। श्री कृष्ण कह रहे नहीं, प्रारंभ को जानो। प्रारंभ जैसा हुआ है वो बना रहेगा, वो जाएगा, वो आगे जाएगा और अपना काम करेगा। तो प्रारंभ कर्म की जो भी धारा है, कर्म योग में आरंभ का बहुत महत्व है। क्या शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसका बहुत महत्व है। और हमारे माध्यम से चीजें शुरू होंगी, उन पर हमें ध्यान देना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ जीवन में, ये आज जो जीवन में हमारे परिणाम दिखाई देते हैं वो कहां से आ गए, क्योंकि वो आरंभ नहीं जानते। और श्री कृष्ण की रुचि अभी देखिए क्या है। अब जब वो यहां पर कर्म योग की बात उठा दी उन्होंने और आरंभ की बात उठा दी, तो उसके भीतर भय को विलीन करना वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो समझ के साथ, अभय के साथ युद्ध में जाए, क्योंकि भय के साथ अगर वो युद्ध में गया तो भय के बीज ही फलीभूत होंगे और भय के बीजों से जो फसल आएगी वो और बड़े व्यापक भय की होगी। अपने जीवन में आने वाली परिवर्तनों, परिणामों को अगर व्यक्ति को देखना है, जानना है, पहचानना है और उनमें उसको समझ विकसित करनी है, तो हमेशा आरंभ का, बीज का ध्यान रखें। जब प्रारंभ किया तो क्यों किया, कैसे किया, किस मनोदशा में किया, किस समझ के साथ किया, वो आगे जाएगा। हर चीज उस आरंभ में लिपटी हुई होती है। कोई भी मोड़ जीवन का, कोई भी पड़ाव जीवन का अचानक नहीं आ जाता। हमने उसके बीज बोए होते हैं, वो बीज ही आगे जाकर फलीभूत होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्म बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार के विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही भेदों वाली और अनंत होती है। फिर बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म योग में निश्चयात्म बुद्धि, निश्चयात्म बुद्धि को देखें, एक फोकस्ड माइंड, क्लियर माइंड, वो एक ही तरफ होता है। किंतु अस्थिर विचार, जब भीतर एक अस्थिरता है, विचार अस्थिर नहीं होते। अस्थिरता हमारे अंतर्मन में आती है किसी भय के कारण। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा हो किसी जल में, और जल कंपित हो जाए, तरंगायित हो जाए, लहर लहर हो जाए, तो प्रतिबिंब हिल जाता है। अस्थिर विचार के विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही भेदों वाली और अनंत होती है। जो लोग विवेक नहीं बना पा रहे हैं अपने भीतर,
सकाम तमाम लालसाओं वासनाओं के साथ भाग रहे हैं, उनकी बुद्धि भेदों वाली, विकल्पों वाली, अनंत, टूटी हुई, फ्रेगमेंटेड होती है। अब ये बात कितनी महत्वपूर्ण श्री कृष्ण ने कह दी कि कर्म योग में कर्म करता है व्यक्ति, सोचता है अच्छा कर्म का मतलब उछल कूद, कर्म का मतलब उछल कूद नहीं होता। उछल कूद वाले कर्मों से तात्पर्य है कि व्यक्ति सोचता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। अक्सर जो लोग बहुत कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक फार्मूला बन जाता है, खाली नहीं बैठना है। वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कूदते रहना है, बेकार के काम करते रहने हैं, इधर से उधर उधर से इधर। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कर्म योग है उसमें निश्चयात्मक बुद्धि होती है। यानी कि अगर तू कर्म की बात ही सोच रहा है कि कैसे करें, ज्ञान की बात हटा दो, चलो हम ये देखते हैं कैसे करते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, फोकस्ड माइंड जहां है पूरी तरह होते हैं और पूरी तरह अपना काम करते हैं। एक वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है, पूरी तरह फोकस्ड है। एक कलाकार कुछ रच रहा है, वो पूरी तरह फोकस्ड है। लेकिन हम नहीं होते, हम हजार तरफ बटे हुए होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो अनिश्चयात्मक बुद्धि है वो विवेकहीन लोगों के पास होती है, अनेक भेदों वाली अर्थात अनेक विकल्पों वाली और अनंत टुकड़ों में बटी हुई होती है। आज हम देखें तो हम ऐसे ही बटे हुए हैं। कर्मयोग को समझना है तो पूरी तरह क्षण में रहने की कला सीखनी होगी। ये वर्तमान में रहने की कला है कर्मयोग, जहां है पूरी तरह हो जाने की कला है। भागे भागे नहीं, हम सुन रहे हैं तो पूरी तरह सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो पूरी तरह बोल रहे हैं। निश्चयात्मक बुद्धि है, फोकस्ड माइंड है। लेकिन हम नहीं, हम अनेक भेद करते हैं। उसी समय सोशल मीडिया चेक करना है, उसी समय कोई मैसेज कर देना है, उसी समय टीवी भी देख लेना है, मौसम भी देख लेना है, पता नहीं क्या क्या कर लेना है। अभी शाम के डिनर की प्लानिंग कर लेनी है, बर्तन कैसे धुलने, सब प्लान कर लेना है। जब आएगा तब देखेंगे। जो लोग इतना आगे आगे भागते हैं जीवन में, वस्तुतः वो कुछ करते नहीं हैं, वो बस भागते रहते हैं। जब यहाँ है तब वहाँ है, जब वहाँ है तो कहीं और है। वो जहाँ है वहाँ होते नहीं, जहाँ है वहाँ से हमेशा भागे भागे रहते हैं। वो क्षण से हमेशा आगे आगे रहते हैं, क्षण में कभी डूबते नहीं। तो उनके पास दुख और संताप इकट्ठा होता चला जाता है क्योंकि वो जी ही नहीं रहे हैं। निश्चयात्मक बुद्धि जीती है, वो जीने का ढंग है कि हम यहां पर पूरी तरह हैं, अभी यहीं पूरी तरह। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, एक ही अर्थात फोकस्ड इस प्रेजेंट में। तो जो करना है उसको हम जब देखते हैं और पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो जीवन बदल जाता है। अनेक विकल्पों में जब हम चले जाते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, तो हम कुछ नहीं करते। विज्ञान भैरव तंत्र भी इस बात को इसी ढंग से कहता है कि विकल्प सीमित करते हैं। जब किसी के पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, भेद बुद्धि होती है, बहुत सारा भेद करने वाला वातावरण होता है, तो जीवन की गति सीमित हो जाती है। विकल्पों में हमें लगता है कि हम शायद ज्यादा यात्रा करने की तरफ जा रहे हैं, हम शायद कुछ ज्यादा तलाशने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। विकल्प हमें सीमित कर देते हैं। और जीवन में जब भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ होता है तब हम देखते हैं कोई विकल्प नहीं होता, आर पार की बात होती, इधर या उधर। आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, रुकना है तो रुकना है, चल देना है तो चल देना है। चौराहे पर खड़े होकर अगर हम सोचते हैं इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं, तो हम 4 कदम इधर जाते हैं, 4 कदम उधर जाते हैं। कोई अपने को कर्मयोगी समझ सकता है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बस 4 इधर उधर भाग रहा है, डोल रहा है, अनेक भेद। तो कृष्ण उसको कह रहे विवेकहीन व्यक्ति है।
चौराहे पर खड़े होकर चारों तरफ भागने वाले व्यक्ति को विवेकहीन ही तो कहेंगे। और विवेकहीन के साथ ही उन्होंने सकाम भी जोड़ दिया, अस्थिर चित्त भी जोड़ दिया। वो कुछ ऐसा पाना चाहता है जो उसने अपने विकल्पों के माध्यम से अपनी कल्पना में बुना है। कल्पना के माध्यम से जो बुनेंगे और अपने विकल्पों की जमीन से जिसको हम निर्मित करेंगे वो अक्सर छोटा होगा, भरमाने वाला होगा और हमको ठीक दिशा में जाने से रोकेगा। अनेक टुकड़ों में बटी हुई बुद्धि कहीं पहुंचती नहीं। लोग कोई बात भी समझ रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा एक ही तरफ क्यों जाए, हम सब इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा 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 अनंत टुकड़ों में। आध्यात्मिक जगत में भी जब कोई साधक उतरता है तब वो भी इसी अनिश्चयात्मक और निश्चयात्मक बुद्धि का सामना करता है। वो सोचता है कि अच्छा अगर हम एक ही बात सुनेंगे, एक ही बात पर फोकस्ड होंगे तो शायद ज्ञान कम आएगा, शायद ज्ञान नहीं आएगा। तो हम बहुत स्रोतों से इकट्ठा कर लेते हैं, हम हजारों किताबें पढ़ डालते हैं, हम हजारों प्रवचन सुन डालते हैं, हम जितने गुरु लोग बोल रहे हैं सबको सुन डालते हैं। और उसका अंत कहाँ पर जाकर होता है? अटर कंफ्यूजन में, गहरे भ्रम में। अगर निश्चयात्मक बुद्धि की बात करें तो एक बात पर आए, एक जगह टिकें, सुने और डूब जाएं, तो दो परिणाम होंगे इसके आर पार। या तो बात समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो पार, मुद्दा खत्म, ये वाला चैप्टर बंद हमारे जीवन से। और समझ में आई तो आ ही गई, फिर किसी और बात की चिंता ही नहीं रही। पारंपरिक रूप से ध्यान साधना के बारे में भी यही सुझाव दिया जाता रहा। ध्यान में जाओ तो पूरी तरह जाओ। कोई ध्यान लिया, किसी गुरु ने कोई बात बोली तो पूरी तरह गए, डूबे तो कुछ हो जाएगा। लोग सोचते हैं क्या हम फिर बंधन में नहीं पड़ जाएंगे? तो यहीं पर मनोविज्ञान है। निश्चयात्मक बुद्धि, फोकस्ड माइंड एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी मन होता है। वो जल्दी ही आर पार हो जाता है। अनिश्चयात्मक बुद्धि विवेकहीन बना देती है। हम भटकते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि हम गहराई में नहीं जाते। थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा हम जीवन को जीते हैं। अनिश्चयात्मक बुद्धि और टुकड़े टुकड़े में बटी बुद्धि के लोग ही संसार में भरे पड़े हैं। वो किसी भी बात के बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कह ही नहीं सकते कि सही है या गलत है, क्योंकि उन्होंने उतनी दूर जाकर देखा ही नहीं। हम किसी रास्ते पर जा रहे थे, हम चले गए, हम पूरी तरह चले गए, आगे जाकर हमने देखा दीवार थी, रास्ता खत्म हो जाता। हम लौट आए, बात खत्म हो गई। अब हमारे मन में एक विचार भी नहीं उठता कि इस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं रास्ता बंद था, दीवार थी। अनिश्चयात्मक बुद्धि का व्यक्ति पूरा रास्ता तय नहीं करेगा और बीच बीच में लौटकर सोचेगा कि काश थोड़ा और आगे जाते, पता नहीं आगे कौन सा नज़ारा होता, आगे जाकर पता नहीं क्या मिलता। तो थोड़ा थोड़ा चलने वाले, टुकड़ों टुकड़ों में जीने वाले, जीवन में हमेशा विकल्पों को बचाकर चलने वाले बस सोचते रहते हैं, पता नहीं चमत्कारी होता कुछ वहां पर। संबंधों में भी यही धारा है। संबंधों में हम डूब जाएं। अगर वो संबंध अमृतमयी होगा और हमको संबंध जीवन की सार्थक ऊंचाइयों में ले जाने वाला होगा तो वो द्वार खोल देगा अपने, और हम एक नई ही यात्रा पर निकल जाएंगे। और वो संबंध की सीमित दीवारों, दायरों को पार करके किसी नए धरातल, किसी नए जगत का निर्माण भी करेगा। और अगर वो संबंध रेत के घरौंदे जैसा होगा तो बनेगा, बिखर जाएगा। पूरी इंटेंसिटी डाल दें तो साधना भी लोगों की इसीलिए तो चलती है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और खेल चलता है। किसी गुरु के पास गए तो वो कहता है कि ऐसा करो, और कुछ वो थोड़ी सी कठिन सी चीज बता देता है, हम कर नहीं पाते तो हम लगे रहते हैं और मान के चलते हैं कि शायद हमने किया नहीं। बुद्ध के जीवन को देखें, निश्चयात्मक बुद्धि, फोकस्ड,
क्रिस्टल क्लियर, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। जीवन की जिस चीज में उतरे पूरे उतरे, पार हो गए। भोगों को देखा, पूरा देखा, पार हो गए। घर से गए तो पूरे गए। जिस गुरु ने जो साधना बताई पूरे उतरे। हर गुरु ने उनसे हाथ जोड़ लिए कि बस इसके आगे मैं नहीं जानता। हम लोग कभी पूरा जाते नहीं, फोकस्ड होते ही नहीं। तो गुरुओं का काम चलता रहता है, वो कहते नहीं नहीं तुमने पूरा नहीं किया। पूरा कर लेते तो तुम्हारे पंख निकल आते, लेकिन तुमने पूरा किया नहीं, बस पंख निकलने वाले थे कि तुम रुक गए। तो जो है, अगर हम निश्चयात्मक बुद्धि से, फोकस्ड माइंड से कर डालें तो बात खत्म हो जाती है, आर पार, मुद्दा खत्म, या है या नहीं है। बुद्ध का जीवन भी इसी चीज का उदाहरण है, एक निश्चयात्मक बुद्धि से चलने वाले व्यक्ति का फोकस्ड माइंड, इसी वर्तमान में ठहरे हुए चित्त का नाम। हम लोग बैठे हैं, संवाद हो रहा है। एक बार अगर हम पूरी तरह होकर सुन लें तो हमारे अंतर जगत में आसमान उतर आएगा। जैसे सब खुल गया, हमारे भीतर सितारे नाच उठे, सब स्पष्ट हो गया। लेकिन हम रावण वाले सिर से सुनते हैं। रावण और राम की जो घटना है वो इसीलिए है, राम निश्चयात्मक बुद्धि के प्रतीक हैं, बस एक तरफ चल रहे हैं। रावण 10 सिर 10 कान, फिर 10 जोड़े बना लेंगे, जिसके 10 सिर होंगे तो इतनी दिशाओं में भागता हुआ चित्त, इतनी दिशाओं में टूटी हुई बुद्धि, इतना अनफोकस्ड माइंड, तो परिणाम कहाँ आएंगे? और जो परिणाम आएंगे वो विध्वंसक आएंगे, वो परिणाम फिर सार्थक नहीं होंगे। कर्मयोग, फोकस्ड, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जीने की कला, यहां से प्रारंभ हो गया। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, ऐसे अविवेकशील अनुष्ठानों में रत रहते हैं। फिर से सुने, कृष्ण ने बड़ा भारी चोट कर दी। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, ऐसे अविवेकशील अनुष्ठानों में रत रहते हैं। श्री कृष्ण ने तो धार्मिक दुकानदारी का शटर ही गिरा दिया। इस समय धर्म के नाम पर जितना बाजारीकरण है उसको तो उन्होंने बिल्कुल समेट दिया। अब सोचो, हजारों साल पहले जब श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं तब तो इतना बाजारीकरण नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि से वो भी चूका नहीं और उन्होंने साफ कर दिया। वो कहते हैं कि सब भोग में तन्मयता के कारण हो रहा है अर्जुन। कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य, ये जो शास्त्रों से कोट किए हुए वचन होते हैं, अक्सर लोग लाते हैं, वेदों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, और हर धर्म ग्रंथ के अपने अपने ढंग हैं, उनमें ये लिखा है, उनकी प्रशंसक होते हैं लोग। वो कर्म फल के प्रशंसक होते हैं, वो वेद वाक्यों यानी कि शास्त्रों किताबों की बातों में वो बड़ी रुचि रखते हैं, और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है। स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग उनको मिल जाए जो अच्छा लगे, उनको जो अच्छा लगने वाली चीज हो, ऐसे अविवेकशील अनुष्ठानों में रत रहते, कर्म कांडों में, निरंतर कर्म कांडों। स्वर्ग की रुचि, स्वर्ग क्या है लोगों के लिए? गुरुजी ये बीमारी ठीक हो जाए, गुरुजी हमारा ये काम बन जाए, उनके काम बन जाए, उनकी बातें ठीक हो जाए, उनके ये हो जाए, उनका स्वर्ग हो गया। उनको भोजन मिल जाए, उनको वस्त्र मिल जाए, उनका स्वर्ग हो गया। ये लोग अनुष्ठानों में रत रहेंगे, कर्म कांडों में रत रहेंगे,
कर्म फल के प्रशंसा, यानी कि कर्म में रुचि नहीं है, कर्म फल में रुचि है कि इससे मिलेगा क्या। अभी श्री कृष्ण फल वगैरह को आगे समेटेंगे कि क्या है, वो भी एक भगवत गीता की अनूठी देशना होगी, लेकिन अभी वो भूमिका बना रहे हैं। वो कह रहे देखो कर्म योग तो प्रारंभ कर दिया उन्होंने कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में तुम डूबे फिर जीवन संभालेगा, बीज तुमने बोया तो फिर अस्तित्व संभालेगा, बीज नष्ट नहीं होगा। तो जब जमीन में बीज डाल रहे हो तब सतर्क रहना, बीज डालने के बाद चिंतन मनन नहीं करना, बीज डालने के बाद दुखी मत होना कि क्या आ रहा है, कौन सा फल आ रहा है। फल तो तुम पहले ही डालोगे बीज रूप में, और बीज तो तुम कुछ और डालोगे, फिर कर्म फल की कुछ और आकांक्षा करोगे, चाहोगे, तो वो फिर तुम शास्त्रों में अटकोगे। फिर शास्त्र तुम्हें बताएंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा, तुम्हारा अपना विवेक नहीं बताएगा। इसीलिए पहले कहा है विवेकहीन लोग अनेक खंडों में बुद्धि को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का आशय है कि विवेक करें, अगर कर्म में तेरी रुचि है तो विवेक को देखो। विवेक है अपने भीतर की स्पष्टता, अपने भीतर की सुस्पष्टता, और वो आएगी कैसे? फोकस्ड माइंड से। वो आएगी कैसे? कि वर्तमान में जब हम पूरी तरह ठहरेंगे। वो कहते हैं कि देखो कोट मत करो, धार्मिक लोगों की बातें सुनो, धार्मिक बातें ही सुनो, उसमें सब क्या होता है, कोट किया जाता है कि फला जगह ये कहा गया। अब ये लोग वेदों की परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो वो वेद वाक्य कह दिया उन्होंने कि वो वेद वाक्यों की प्रशंसा करने वाले। बात बात पर वेद कोट कर दोगे, जो कि अर्जुन पहले कही आया है, उसमें प्रीति रखोगे अर्थात अपने अनुकूल कुछ ढूंढ लोगे, आपके अनुकूल कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसा चाहोगे कहोगे देखो उसमें ऐसा कहा गया है, हम इसलिए कर रहे हैं। अरे जो कहा गया है तुम वैसा कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। शास्त्रों में कहा, किताबों में कहा, हमें उसमें क्या लेना देना। अभी क्या परिस्थिति है हमको वो देखना है। और फिर कह रहे हैं कि ये लोग जो स्वर्ग की इतनी आकांक्षा रखते हैं, ये जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग अर्थात व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत सुख ही जिसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए सबके अपने अपने स्वर्ग हैं और सबके अपने अपने नर्क हैं। अपने नर्क से व्यक्ति बचना चाहता है और अपने स्वर्ग में जाना चाहता है। अपने स्वर्ग को जब पाना चाहेगा तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने कह दिया, श्री कृष्ण देखिए कठोर शब्दों का उपयोग धुआंधार कर रहे हैं, वो बड़े सौम्य शब्दों का उपयोग भी करते हैं लेकिन कठोर शब्दों से बिल्कुल भी बचते नहीं हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे अविवेकशील अनुष्ठानों में रत रहते हैं, कर्मकांडों में, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या कर लो, अनुष्ठान लेकिन कर लो, उससे मत भागना। और इससे क्या बंद हो गया? इससे बंद हो गई धार्मिक दुकानें, इससे बंद हो गई ज्योतिषियों की दुकानें, इससे बंद हो गए सारे कर्मकांड के जगत। श्री कृष्ण कह रहे हैं अविवेक वाले लोग ही ऐसा करते हैं, विवेकहीन हो गए हैं वो, क्योंकि वर्तमान को पहचान नहीं रहे। जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सोचते हो ये पत्थर पहनकर हम बच जाएंगे, तुमको लगता है कि ये हवन कर कर हम कुछ सुधार लेंगे, तुमको लगता है कोई अनुष्ठान बचा देगा, तुमको लगता है कि ऐसा कोई अनुष्ठान बना हुआ है। अगर ऐसा अनुष्ठान बना होता तो श्री कृष्ण ये इतनी बातें समझाने के बजाय अर्जुन को रथ के पिछवाड़े बिठाकर अनुष्ठान करवा रहे होते, हवन नमन करा रहे होते, कुछ जादू कर दिया होता श्री कृष्ण ने अब तक। और कमाल की बात है, भारतीय परंपरा जिस श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानती है, उसके पास जब ये सब मसाला नहीं है, वो नहीं ऐसा कर पा रहा है, और आगे आने वाले पता नहीं कौन से ये बाबा दादी लोग आ जाते हैं जो ये सब दावा करते हैं कि वो कर देंगे। अरे कोई अनुष्ठान, कोई वेद वाक्य कुछ होता तो अब तक तो अर्जुन को कन्विंस कर चुके होते, उसको कन्वर्ट कर चुके होते श्री कृष्ण कि ये लो पहनो माला,
ये अंगूठी पहनो, ये अनुष्ठान करो, ये मंत्र जपो, ऐसा करो, ये ध्यान लगाओ, ये कुंडलनी जगाओ। कोई बात ही नहीं कर रहे वो ये वाली। कभी सोच कर देखो, श्री कृष्ण इतने क्रांतिकारी वचन रख रहे हैं, भगवत गीता इतनी क्रांतिकारी, इतनी कल्टलेस बातों को लेकर आ रही है कि इसमें किसी कल्ट, किसी संप्रदाय की जरा सी भी संभावना ही नहीं है। वो कह रहे अविवेकी बात है, विवेकहीन बात है कर्मकांड अनुष्ठान। वो व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोग, व्यक्तिगत सुख वाले लोग उसमें रुचि रखते हैं। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त पुरुषों में परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। फिर उन्होंने चोट कर दी धर्म के दुकानदारों पर। वो कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त पुरुष जो विलासिता चाहते हैं, भोग, इस स्वर्ग की लालसाएं भी भोग हैं, ये पुण्य भी भोग है, ये सब भोग है। ये लोग उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, परमात्मा में, उस इटर्नल लॉ में, उस शाश्वत नियम में फोकस्ड नहीं होते, क्योंकि ये अपने भोग और अपने ऐश्वर्य, अपनी वासनाओं में ही लगे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी अगर हिम्मत हो, हम लोग डरे हुए लोग होते हैं, अक्सर घबराए हुए लोग होते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। 100% दावे के साथ मैं बात कहता हूं कि अगर हिम्मत हो तो सर्वेक्षण करके देख लो, जो धर्म के ठेकेदार धर्म की मुख्य जगहों पर बैठे हैं, उनसे ज़्यादा अनास्थावादी, उनसे ज़्यादा नास्तिक, उनसे ज़्यादा परमात्मा में अविश्वास करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ भोग और ऐश्वर्य के लिए बैठे हैं। वो वहाँ दान गिन रहे हैं, वो वहाँ दान पेटियां देख रहे हैं, वो वहाँ कितने आश्रम बनाने हैं ये गिन रहे हैं, और वो जानते हैं कुछ नहीं होता। जो तुमको चमत्कारों की टिकिया बेच रहे हैं वो को पक्का जानते हैं कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो चमत्कार होता तो वो इतने पापड़ बेल रहे होते बैठकर। चमत्कार हो रहा होता तो वो ये सब बनाने के लिए आश्रम, धर्म स्थान, चंदा इकट्ठा कर रहे होते। एक एक आदमी को पकड़कर इतनी मशक्कत कर रहे होते, इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते। क्यों कर रहे होते? वो सबसे ज्यादा अनास्थावादी लोग मंदिरों, मठों, मस्जिदों, गिरजों के मुख्य जगहों पर बैठे हुए लोग होते हैं, जो सीधे उस प्रार्थना स्थल में खोपड़ी पर ही बैठे हैं। ऐसा लगेगा, हमको लगता है कि उस जगह जाकर, उस धर्म स्थल में जाकर कुछ हमारे जीवन में क्रांति होने वाली है। क्रांति उसके जीवन में नहीं हो रही जो वहां बैठा है, क्योंकि वो जानता है कोई क्रांति नहीं होती ऐसे। क्रांति तो होगी समझ से, जीवन में रूपांतरण तो आएगा अपने भीतर, किसी बदलाव से इस सबसे नहीं होने वाला, वो जानता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की उससे ज्यादा परमात्मा में अनिश्चयात्मक कोई नहीं होता। परमात्मा क्या? परमात्मा इटर्नल लॉ, शाश्वत नियम, जीवन का शाश्वत नियम। जो जीवन के शाश्वत नियम को जानता है वो किसी उलझाव में पड़ेगा ही क्यों? क्यों पड़ेगा वो किसी उलझाव में? क्योंकि उसने शाश्वत नियम को जान लिया है। वो जानता है कि इसी के अनुसार चलते चलते मंजिल आएगी। मार्ग को जिसने पहचान लिया है वो जानता है मंजिल आएगी, ऐसे आती है। जिसने नींव बनानी जान ली है, नींव भी तो प्रारंभ है, वो भी तो बीज है। जिसने दीवार पर ईंटें रखना जान लिया है वो जानता है ऐसे ईंटें रखते रखते एक दिन भवन बन जाएगा। लेकिन जिसकी बुद्धि अभी निश्चयात्मक हुई ही नहीं, फोकस्ड हुई ही नहीं है, उसको यकीन ही नहीं है कि ऐसे ईंटें रखने से भवन बनेगा, तो वो तो कुछ और जुगाड़ में लगा होगा। वो कुछ और जुगाड़, भोग और ऐश्वर्य पाने की लालसा में अक्सर लोग अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुख तो है फोकस्ड माइंड में। अगर हम अभी इस क्षण में ठहरे हुए एक सामान्य पानी का गिलास भी उठाएं और पानी को मुंह में डालें, पानी अमृत जैसा लगेगा। अगर हम बिल्कुल क्षण में स्थित हैं और ठहरे हुए हैं, हम सामान्य सी रोटी भी अपने मुंह में डालें तो अप्रतिम स्वाद लगेगा। लेकिन हम भागे हुए हैं,
हम क्षण में है नहीं, हम अपनी जीवंतता में ठहरे हैं नहीं, तो हम भोगों की तलाश में हैं। भोगों की तलाश फिर हमारे जीवन को नष्ट करेगी। स्वाद क्या है? स्वाद है हमारी स्वाद की इंद्री पर हमला। कभी देखें, हमने इस तरह से नहीं देखा। जो व्यक्ति अपनी जीवंतता में ठहर गए, यानी कि निश्चयात्मक बुद्धि उसकी जागृत हो गई, फोकस्ड हो गया, तो सामान्य चीजें उसको स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन जब सामान्य स्वाद उसके काम नहीं आते तो फिर असामान्य स्वाद तलाशने होते हैं। धीरे धीरे नशे, ड्रग्स और जहर तक पहुंच जाता है व्यक्ति। जबान पर उसके स्टिमुलेशन ही नहीं होता। मैंने सुना है लोग कोबरा जबान पर कटवाने तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि तभी कोई हिट आता है, उनको लगता है कुछ तो हलचल हुई अंदर। भोग, ऐश्वर्य हर इंद्रिय के तल पर ऐसे ही दौड़ाते रहते हैं कि व्यक्ति फोकस्ड नहीं है, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, विवेक टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है, तो उसको लगता है ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और। ये और की लालसा ही व्यक्ति को खंडों में तोड़ती है, बिखेरती है और उसको जीवन में गहरे उतरने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भोगों और ऐश्वर्यों के पीछे भागता हुआ व्यक्ति परमात्मा में निश्चयात्मक नहीं होता। श्री कृष्ण का परमात्मा कोई काल्पनिक परमात्मा नहीं है, वो कोई आसमान में बैठा हुआ परमात्मा नहीं है। ये कितनी विडंबना की बात है जो कृष्ण ऐसी स्पष्ट बात कहने वाले हैं, लोगों ने उन्हें परमात्मा बनाकर एक खिलौना बना दिया और लेकर घूम रहे कृष्ण कृष्ण करते हुए। श्री कृष्ण तो ऐसे नजर नहीं आते कि वो ऐसी चीज को प्रमोट करने वाले लगेंगे। वो तो सीधी साफ बात कहने वाले हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बना दिया, श्री कृष्ण को भी। ये विडंबना है इस देश की। श्री कृष्ण क्षण में उतरने की कला सिखा रहे हैं और श्री कृष्ण के नाम पर हमने इस देश में पलायन का एक नया पूरा जंजाल पैदा कर लिया। श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण ये सब कहाँ सिखा रहे हैं? श्री कृष्ण भक्ति, घंटी बजाओ और कोई मंत्र पढ़ो, कोई किताब कोट करो। श्री कृष्ण का अनुयायी अगर ठीक ठीक होता, उसने ठीक ठीक समझा होता, तो दोबारा गीता पढ़ेगा ही नहीं। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं, जब ये गीता हम लोग समाप्त करेंगे, इसके बाद फिर गीता सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। पलट कर इसे कभी सुनने भी मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुना, अभी सुना और काम आ गया तो बात खत्म, दोबारा मत सुनना। श्री कृष्ण की बात अगर एक बार सुन ली जाए तो दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं। सीधी बात करेंगे, निश्चयात्मक हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ, फिर बचेगा क्या? फिर आगे वो और बढ़ते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भागों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेद जो जीवन का ज्ञान है, समस्त प्रकार से, उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, वो भोग, उनके साधन, इन सब की बातें ही बता रहे हैं जो किताब वाले वेद हैं। अतः तू उन भागों एवं साधनों में आसक्तिहीन, यानी कि तू उसमें रुचि मत रख, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जा, जो पहले के सारे द्वंद्व चल रहे थे उनसे तू हट जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाले, परमात्मा में स्थित हो जाओ। योग क्षेम अर्थात अपने ट्रिवियल जो अच्छी चीजें हैं उनको छोड़ दो, स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, एक अपने भीतर उन्मुक्त आकाश वाले बनो, स्वाधीन अंतःकरण वाले। यानी कि वो कहते हैं कि किन्हीं पुस्तकों से अपने आप को मत बनाओ,
अपने भीतर अपना वेद पैदा करो। श्री कृष्ण हमेशा अंतर्वेद की बात करते हैं। बाहर जो वेद किताब की तरह होगा वो वेद काम का नहीं होगा। और अगर वेद की बात देखें तो भारत में चूंकि वेद हैं और ऐसे ही सारी किताबें हैं, तो वेद के बारे में एक सुंदर बात कह दी जाती है। वो कह दी जाती है कि वेद अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा उनको, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। तात्पर्य कि वो व्यक्ति की विशुद्ध चेतना से प्रकट हुए, अकर्ता के आयाम से घटे। वेद जैसा ज्ञान जब किसी के पास आएगा, यानी कि जो सुप्रीम नॉलेज किसी के पास आएगा, तो उसका कर्तृत्व नहीं होगा, तो ऐसा ही लगेगा वो अपौरुषेय है, वो कहीं से आया है, उतरा है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया उसको, मैंने नहीं लिखा। और वो जो स्वतंत्रता आएगी कहाँ से? उसी को श्री कृष्ण कह रहे स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, यानी खुला हुआ ग्रहणशील बन। स्वाधीन अंतःकरण का अर्थ ये नहीं कि मनमानी करने वाला। स्वाधीन अंतःकरण का अर्थ है खुला हुआ ग्रहणशील, ओपन, रिसेप्टिव, फ्लेक्सिबल, लचीला। तब जीवन बहेगा तेरे भीतर से, तब ज्ञान भी बहेगा। जो भी भोग साधन सब हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं उनसे आसक्तिहीन हो जाओ, उनसे बहुत लगाव मत रखो, अटैच मत हो। हर्ष शोक ये सब द्वंद्व जीवन में रहेंगे, ये द्वंद्व तो चलते ही रहेंगे। और अपने सतही अच्छे भले की परवाह मत करो, क्योंकि जो सतही अच्छा भला होता है वो किसी विराट अच्छे भले को रोक देता है। स्वाधीन अंतःकरण वाले बनो। स्वाधीन अंतःकरण का अर्थ स्वच्छंद नहीं, खुले ग्रहणशील, ठहरे हुए प्रतीक्षारत बनो। अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का उतना ही प्रयोजन वेदों से रह जाता है। लो कर लो बात, रही सही कसर उन्होंने यहां खत्म कर दी। अर्जुन को कह रहे हैं कि चलो, तू कभी ज्ञानी होने की तरफ भागता है, कभी योगी होने की तरफ भागता है, हम तुझे दोनों तरफ ले चल रहे हैं। योगी बनना है, कर्म करना है, तो कर्म का तरीका देख लिया तूने, निश्चयात्मक बुद्धि, फोकस्ड माइंड। ये फ्लिकरिंग माइंड मत करो, ये करूं वो करूं, रुकूं भाग जाऊं। भागना है तो भाग जाना। श्री कृष्ण ने पहले के निश्चयात्मक बुद्धि होती तो इतनी देर तू बैठा होता यहां पर, अब तक भाग गया होता। बुद्धि तेरी निश्चयात्मक नहीं है, खंडों में टूटी है, अंदर तेरे तमाम तरह की लहरें तरंगें उठ रही हैं, तो भ्रमित है, भयभीत है। इसलिए कर्म योग को जानना है तो तू पहले वर्तमान में ठहरना सीख ले। एक बात ये कह दी। फिर कह रहे हैं ज्ञानी अगर होना है तो ज्ञानी फिर शिखर पर हो। शिखर के जब ज्ञानी हो जाओगे तब क्या होगा? तुम ब्राह्मण हो जाओगे। अभी तुम क्षत्रिय भी ठीक से नहीं हो और ब्राह्मण वाली बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो ब्राह्मण हो जाओ, यानी कि ब्रह्म को जान लो। तो जो ब्रह्म को जान लेता है अर्जुन, उसके लिए वेद बेमानी हो जाते हैं। ये किताब शास्त्र वो इन सबको कोट नहीं करता, ये सब बेमानी हो जाते हैं उसके लिए। वो कहते हैं बड़ा जलाशय किसको मिल गया है तो छोटे छोटे चुल्लू भर पानी की परवाह करता है। ये किताबें शास्त्र सब चुल्लू भर पानी है, और चुल्लू भर पानी अक्सर लोगों के डूब मरने के ही काम आता है। जो लोग समंदरों में, नदियों में नहीं डूब पाते हैं, अक्सर वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाते हैं। मुहावरा चला है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वो इसीलिए बना है क्योंकि मरोगे नदियों समंदरों में नहीं, क्योंकि उनमें उतरोगे तो वो नदियां समंदर संभाल लेंगी, शायद तैरना सीख जाओ। कूदना है नदी में कूदो, कूदना है समंदर में कूदो। और किस्मत अच्छी हुई, कौन जाने कि नदियां संभालने, समंदर संभालने तुम तैरना सीख जाओ।
और ये वक्त गवाह है इस बात का, नदियों और समंदरों में कूदने वाले अक्सर तैर गए, डूबे और मरे वही हैं जो चुल्लू भर पानी में डूबे, क्योंकि हाथ पैर चलाने की जगह नहीं, जाओगे कहां, दम घुट जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो शास्त्रों में किताबों में अटक के बात करने वाले लोग हैं ना, उनका दम घुट जाता है, मर जाते हैं, सफोकेट हो जाते हैं। ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण बनो तो फिर वेद हटाओ, ब्राह्मण के लिए वेद का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण इतनी बड़ी चोट कर रहे हैं पारंपरिक शास्त्रोक्त परंपरा पर, ध्यान दें। और जब वो वेद से मतलब नहीं है तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर उनकी गीता को वेद बना लिया तो वो भी वैसा ही होगा, चुल्लू भर पानी, उससे भी मतलब मत रखना। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या ऐसा कह रहे हैं वो यहां पर कि वेदों से मतलब मत रखो, जो मैं लिख रहा हूं कह रहा हूं उससे मतलब रखो? नहीं, वो तो बात समझा रहे हैं, कह रहे समझ गए तो बस समझ गए, मतलब मत रखो। मतलब उनका इतना ही है, आशय उनका स्पष्ट है कि जो ज्ञान है, जो समझ है, जो जीवन की क्रांति है, वो किताबों में नहीं बंधती, वो विधियों में नहीं बंधती, वो किसी तौर तरीके में नहीं बंधती। ये कौन लोग हैं जो श्री कृष्ण के पीछे आते हैं और शास्त्र बना देते हैं? ये कौन लोग हैं जो आते हैं और श्री कृष्ण को एक अजीब सा मायावी व्यक्ति बनाकर खड़ा कर देते हैं? श्री कृष्ण सहजता के काया में रूप है, वो जीवन की सहजता को ही हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। जीवन की सहजता यही है कि जीवन जब जैसी परिस्थिति को लाए उसको वैसा प्रत्युत्तर दो। ध्यान और अध्यात्म का आत्यंतिक अर्थ क्या है? अगर उसको हम बहुत संक्षेप में कहें, जीवन का सहज प्रत्युत्तर। कोई सीखा सिखाया रटा रटाया नहीं। श्री कृष्ण को अगर समझा गया होता तो लोग गीता रट नहीं रहे होते, गीता का जाप और गीता का पाठ नहीं कर रहे होते। वो श्री कृष्ण हो गए होते, गीता आत्मसात हो गई होती उनके भीतर। श्री कृष्ण छोटे जलाशयों, चुल्लू भर पानी के पक्ष में कभी नहीं है। वो कहते हैं ढूंढो विराट सागर, जानो उसको जो अनंत है, और जो अनंत को जान लेता है वो अनंत हो जाता है। अनंत को जानकर जो अनंत हो गया, फिर वो छोटे छोटे तालाबों में क्यों अटकेगा? श्री कृष्ण धर्म ग्रंथों के तालाब बनाना नहीं चाहते। वो धर्म ग्रंथों के तालाबों से बहुत परहेज करते हैं। साफ साफ कह रहे हैं, तालाब नहीं, बहती नदी है जीवन, उमड़ता हुआ समंदर है जीवन। किताबें बनती हैं, मिटती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, वचन होते हैं, घटते हैं, चले जाते हैं। और ये इसलिए चोट कर रहे हैं कृष्ण क्योंकि अर्जुन बड़ा कोट कर करके बात कर रहा है कि फला जगह ऐसा कहा गया है, वेदों में ऐसा कहा गया है। वो विधियों, अनुष्ठानों, कर्मकांडों, इन सब की दुहाई दे रहा है। इसलिए श्री कृष्ण एक फाइनल चोट मार रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है। जलाशयों की बात, छोटे छोटे तालाबों की बात क्यों कर रहे हो? हम धर्म ग्रंथ के तालाब की बात नहीं कहते। श्री कृष्ण कह रहे हैं हम समंदर में खड़े हैं, समंदर का उतार चढ़ाव देखो, उसके साथ चलो, उसके साथ तैरो। ये श्री कृष्ण का अर्जुन को एक और बड़ा धक्का है। वो उससे उसकी सारी बैसाखियां छीन लेना चाहते हैं। धर्म बन गया है अभी के समय में, और तब भी बना होगा बैसाखी। हम चारों तरफ देखें, धर्म क्या है? क्या वो हमें अपने पैरों पर चलना सिखाता है, हमें अपने पंखों पर उड़ना सिखाता है, या बैसाखी बनना सिखाता है? तो हम देखेंगे धर्म, धर्म ग्रंथ सब बैसाखी बन गए हैं।
श्री कृष्ण किसी के पास एक बैसाखी छोड़ना नहीं चाहते। वो अर्जुन को खड़ा करना चाहते हैं अपने पैरों पर। वो चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होकर चलो। तो ऐसे जब किसी बुद्ध के समीप कोई होता है तो गुरु सारी बैसाखियां छीन लेता है। और जब गुरु बैसाखियां छीनता है तो बड़ी चोट लगती है। गुरु को धुनने का, पीटने का, कूटने का मन करता है साधक का, कि कितनी मुश्किल से जोड़ तोड़ के बैसाखी बनाई थी, टिके थे उसके सहारे, छीन ली इन्होंने, कितनी मुश्किल पड़ गई, कैसे काम चलेगा, इतनी मुश्किल से बिठाया था सब अपना सरंजाम, छीन लिया इन्होंने। सच्चा गुरु होगा, छीन लेगा, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन चलना सीख जाओगे। सही चिकित्सक के पास पहुंचोगे, वो घाव के ऊपर फूल रखकर पट्टी नहीं बांधेगा, सीधे सर्जरी कर देगा, टांका लगा देगा। कुछ कटता है, टांका लगता है तो थोड़ी पीड़ा होती है। तो श्री कृष्ण जो टांके लगा रहे हैं उसमें थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन जो वो पीड़ा झेल लेगा उसी के घाव भरेंगे। जो घाव सहलवाएगा तो तमाम ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो बैठकर घाव सहलाएंगे, पुचकारेंगे, तो एक दिन वो सब जीवन को नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण के साथ चलो, थोड़ी पीड़ा बर्दाश्त करो। सतही सुख, सतही स्वर्ग, व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें मत उलझो। फोकस्ड हो, वर्तमान में रहो, निश्चयात्मक हो, अपने फंक्शनल माइंड में आओ, फिक्शनल माइंड की कवायद को भूल जाओ और बस जीवंत रहो। जीवंतता के साथ आगे यात्रा करो।